जलवायु परिवर्तन की कहानी। आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन की कहानी। सुबह के समय विद्या, उसका भाई चीकू, पापा और माँ घर के आंगन में बातें कर रहे थे। तभी पिताजी मोबाइल पर खबर देकर सबको बताते हैं। पिताजी कहते हैं अत्यधिक ठंड होने के कारण कलेक्टर आदेशानुसार 1 सप्ताह तक स्कूल की छुट्टी। पिताजी, यह छुट्टियां तो पिछले साल भी हुई। चीकू, इस बार छुट्टियां ज्यादा होगी क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। पिताजी, यह सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तभी विद्या की सहेली सुमेधा भी वहां आ जाती है। विद्या, आओ सुमेधा। सुमेधा, अंकल, यह क्लाइमेट चेंज क्या होता है? चीकू, यह तो सीधी सी बात है कि मौसम बदल रहा है। कभी गर्मी, फिर बरसात और सर्दी। ये मौसम तो चलता ही रहने वाला है। तभी पिताजी कहते हैं बात इतनी सीधी भी नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए और इतनी टेढ़ी भी नहीं है जो समझ में ना आए। मौसम का परिवर्तन हर साल देखते हैं, लेकिन जलवायु दीर्घकालिक स्थिति को कहते हैं। जैसे भारत एक गर्म जलवायु प्रधान देश है। तभी विद्या कहती है इसके बारे में तो हमारी किताब में भी लिखा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है? तभी पिताजी बोलते हैं कि बच्चों, हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसका असर कहीं हमारी जलवायु पर भी पड़ रहा है। बाकी सब पिताजी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तभी चीकू कहता है जलवायु के बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सुनकर पिताजी कहते हैं जलवायु बदलने से बाढ़, सूखा, तूफान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर का पिघलना आदि, जिससे कि पशु, पक्षियों, वनस्पति और हम इंसानों पर इसका दुष्प्रभाव नजर आ रहा है। तभी विद्या कहती है मेरा सवाल है कि आखिर जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? तभी माँ समझाती है कि सच कहूँ तो जलवायु परिवर्तन के लिए इंसान सबसे अधिक जिम्मेदार है। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं सुमेधा, लेकिन कैसे? विद्या, ऐसा क्या? चीकू, लेकिन ऐसा कैसे? तभी माँ कहती है देखो ना, जैसे बिजली, पानी की फिजूल खर्ची, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई, प्लास्टिक, पॉलीथीन का बेतहाशा उपयोग, वाहनों, कारखानों से निकलने वाली गैस और कई तरह के जलवायु और मिट्टी के प्रदूषण करने के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। विद्या, क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? सुमेधा, मैं तो अपने खेत पर पौधे लगाऊंगी।
विद्या, मैं तो आज से जब भी कमरे से बाहर रहूंगी बिजली के स्विच ऑफ करूंगी। मोहित चीकू कहता है, मैं नहाने में पानी बर्बाद नहीं करूंगा। तभी पिताजी भी कुछ बोलते हैं, बहुत बढ़िया, अब तो मुझे भी कुछ सोचना होगा भाई। मैं तो रोज सफाई के बाद गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालूंगा ताकि फिर से उपयोग हो सके। वही माँ भी कहाँ चुप रहने वाली थी, माँ भी बोलती है, मैं जब भी बाजार जाऊंगी कपड़े का ठेला लेकर जाऊंगी, आज से पॉलीथीन का प्रयोग बंद। ओहो भाई, अब तो माँ ने भी बोल दिया, हमें भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं हम भी अपने लिए। ओहो, विद्या, उसका परिवार, उसकी दोस्त सुमेधा ने धरती को गर्म होने से बचाने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव किए हैं। जैसा कि हमने देखा कि विद्या और उसके परिवार ने और उसकी दोस्त ने उनकी जीवन शैली में कुछ न कुछ परिवर्तन किए हैं। तो परिवर्तन ही जीवन का नाम है, तो हमें भी वही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम, आप बताएं कि अब अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करेंगे या कर सकते हो। आइए अपने घर व आसपास को देखकर उन चीज़ों व कामों की सूची बनाएं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, और यह सोचें कि उनको कैसे कम कर सकते हैं। इस सवाल पर बाल सभा तथा अन्य चर्चाएं करें। आपको जलवायु परिवर्तन कैसा लगा बताएं।